हर हर बार डिमोटिवेटेड हो जाता है, कुछ भी काम शुरू कर यार मैं नहीं करूंगा ये, हाँ, मतलब कुछ भी यार, कुछ भी। और पता है इसकी वजह से उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में, दोनों लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। ये बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर आप नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, हाँ यहाँ भी प्रॉब्लम वहां भी प्रॉब्लम, तो एक्चुअली आपको प्रॉब्लम्स घेरने लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है विशाल कि जो ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी कह राइट। लो, या फिर हाँ नर्वसनेस कह लो, जो बहुत ज्यादा हताश रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आए जो जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलों के बावजूद कुछ सक्सेस हासिल की हम्म। हो, कोई बड़ा मुकाम हासिल किया हो, हम्म। तो फिर शायद इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, मैंने तो वही तो मैं सोच रहा था कि आज मैं मतलब अपने दोस्त का स्पेशली बोल कर आया हूँ कि भाई तू आज प्रभात देखेगा, क्योंकि हमारी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी आने वाली है उसमें हम तेरे को ऐसे ही एक मेहमान से रूबरू कराएंगे जिसने अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस पा ली है कि, और ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, बट देन क्योंकि वो उनका जो हौसला था, उनका जो कॉन्फिडेंस था और जो उनकी पॉजिटिविटी थी, उसने इतना साथ दिया उनका कि आज वो एक सक्सेसफुल आदमी है, सारी प्रॉब्लम्स को काटते हुए, पार करते हुए। चलो, तो क्या बात कही तुमने, अपने दोस्त को तो कहा ही है कि आज का हमारा शो देखे, तो चलिए विशाल के दोस्त, आपके लिए भी और बाकी व्यूअर्स के लिए भी हम पेश करते हैं आज की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी, जिसे देखकर आपको वाकई लगेगा कि जो जिंदगी की मुश्किलें होती हैं उनको आप भी हरा सकते हैं। हम जब भी किसी बच्चे से पूछते हैं कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहता है लॉयर, कोई कहता है आईएएस, तो कोई कहता है बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन सुशील अग्रवाल एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जानवरों के बारे में सोचा, जिनके लिए हम में से शायद ही कोई सोचता होगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जन्मे सुशील ने वेटेरिनरी के क्षेत्र में काफी नाम कमाया। सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत मेरे पिता रहे। वो हमेशा से विजन वाले आदमी रहे। वो ज़माना जब मैंने चक्रौता की बात की, कोई बहुत बड़े साधन नहीं हुआ करते थे। जब हम विकास नगर आए या उसके बाद सहारनपुर आए, तो हम एक स्मॉल मीडियम फैमिली थी। लेकिन उस ज़माने में भी उनके दिमाग में ये रहता था कि मैंने इतनी उपयोगी चीज़ बनाई है, और पशु हमारे यहाँ इतनी बड़ी संख्या में है, और देश को ज़रूरत है मिल्क प्रोडक्शन की भी और पोल्ट्री की भी, और इतने असीम संभावनाएं हैं। काश तुम मेरी निगाहों से उसे देख सको। और मेरे जीवन में तो तरक्की होनी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे अगर जब मैं जीवित नहीं भी रहूँगा, तो इंडियन हर्ब्स तरक्की करके उस मुकाम तक पहुँचेगा जहां हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में इंडियन हर्ब्स का नाम रोशन हो और लोग महसूस करें कि हाँ कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। सुशील बचपन में आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता की इच्छा थी कि इंडियन हर्ब्स के क्षेत्र में उनका बेटा दिलचस्पी ले। अपने पिता के ख्वाब को अपना लक्ष्य बनाकर सुशील ने जानवरों के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। फादर ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी। सन 68 में मैं उनके साथ अपनी एमएससी की पढ़ाई करने के बाद जब टूर पे गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वगैरह, वहाँ देखा मैंने कि बहुत बढ़िया एक्सेप्टेंस प्रोडक्ट के लिए वहाँ इतने विलेजेस में और कॉर्नर्स में हर जगह प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी थी। तो मुझे लगा कि भाई ये काम तो इसका वास्तव में बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है, लेकिन इस समस्या का हल तो करना पड़ेगा। अपने पिता के बिजनेस को सुशील ने एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाया। हर्बल दवाओं पर उन्होंने रिसर्च शुरू की, जिसे विश्व भर में छापा जा चुका है। इतना ही नहीं, इंडियन हर्ब्स के प्रोडक्ट्स को विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने का काम शुरू किया। आज हिंदुस्तान के हर कोने में प्रोडक्ट जाती है, और वो जो सबसे पहला प्रोडक्ट हिमालयन मतीसा की बात कर रहा हूँ मैं, की थी मैंने अभी, अगर उसके 4 पैकिंग हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 1 किलो, सभी को 100 ग्राम के पैकेट की टर्म्स में एक के ऊपर एक रखा जाए, तो एक साल में जो प्रोडक्ट की बिक्री होती है, तो उसकी ऊंचाई इतनी होगी कि 30 बार माउंट एवरेस्ट को क्रॉस किया जा सके। ये स्थिति है इंडिया में एक प्रोडक्ट की, और बाकी सभी प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी में हैं
उसमें जो आइदर इंडियन हर्स्ट प्रोडक्ट इज ऑन द टॉप, नंबर 1 सेलिंग, या मैक्सिमम नंबर 2 सेलिंग है। और मैक्सिमम शेयर ऑफ द मार्केट प्रोडक्ट्स का लाइव स्टॉक मार्केट में हमारे पास है और इसी तरह से पोल्ट्री में है। और आज फॉरेन कंट्रीज की अगर हम देखें तो 36 कंट्रीज में हमारी प्रोडक्ट सप्लाई हो रही है। आयुर्वेद के क्षेत्र में ही नहीं, सुशील अग्रवाल ने समाज की भलाई के लिए भी काफी काम किए हैं। किसी भी तरह की सामाजिक परेशानी हो, सुशील एक उम्मीद की तरह उन लोगों के लिए आगे आए जिनके साथ कोई नहीं था। उनकी जिंदगी को सुशील ने एक बेहतर और नई दिशा देने की कोशिश की। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया 68 में, उसके बाद 70 में यहाँ एक लायंस क्लब की स्थापना हुई और उसके माध्यम से काफ़ी सेवा के कार्य किए गए, जिसमें प्रमुख था कि पीजीआई से, चंडीगढ़ से डॉक्टर IS जैन उस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे आई के, ऑप्थेल्मोलॉजी के, वो और उनकी टीम को हम बुलाया करते थे हर वर्ष, और यहाँ पर कम से कम 100 से 150 के बीच में आई ऑपरेशन फ्री करते थे। इतना ही नहीं, बुजुर्ग और बेसहारा लोगों के लिए उन्होंने एक संस्था भी बनवाई जहां आज 50 से ज्यादा लोग रहते हैं। सुशील की कोशिश यही है कि इन लोगों को हर वो मौका मिले जिससे वो खुद को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखें और उन्हें ये महसूस ना हो कि वो औरों से अलग हैं, जुदा हैं। वो लोग जो सड़कों के किनारे, रेलवे स्टेशन या पार्कों में पड़े रहते हैं, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, तो वो स्वयं और अब वॉलंटियर ऐसे लोगों को लेके आते हैं, मानव मंदिर में उनको रखा जाता है। उसके अलावा जो विकलांग लोग हैं, जो अपना काम कुछ अपने आप नहीं कर सकते, उन लोगों को, इसी तरह जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं, यहाँ तक कि जिनके माँ बाप तो हैं लेकिन चूंकि बच्चे ऐसी अवस्था में हैं वो अपने दैनिक कार्य खुद नहीं कर सकते, उनको बिस्तर से उठना भी मुश्किल होता है, माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया उनको, या बूढ़े हैं और बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया कि भाई अब हम इनकी देखभाल, इनकी सेवा करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, उन सब के लिए मानव मंदिर के नाम से डेस्टिट्यूट होम बनाया है। आज सुशील जिस मोड़ पर खड़े हैं उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और लगन है। अपने पिता के सपने को पूरा करने की चाह लिए सुशील अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से उन्हें देश विदेश में कई सम्मान मिले और उन्हें फादर ऑफ वेटेरिनरी आयुर्वेद के नाम से भी नवाजा गया। पूरे नॉर्दर्न इंडिया की जो बॉडी है, जिसको हम मल्टीपल काउंसिल कहते हैं, मैं उसका चेयरमैन रहा, और उसके बाद में अफ्रीका एशिया का जो फोरम है उसका चेयरमैन रहा, जिसमें 53 कंट्रीज़ के लायंस क्लब आते हैं। और उसके बाद में सन 90 से 92 के बीच में मैं इंटरनेशनल डायरेक्टर रहा, और उस समय में फिर पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना और सेवाओं के कार्यों को विस्तार देना, ये सब कार्य करने का मौका मिला। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर हम आज को अपना लक्ष्य बना लें तो हमारा आने वाला कल जरूर बेहतर हो सकता है। इस बात का शायद सुशील अग्रवाल से बेहतर और कोई उदाहरण नहीं होगा, जिन्होंने अपनी कोशिश से ये साबित कर दिया है। सुशील भविष्य में वेटेरिनरी आयुर्वेद का विश्वविद्यालय बनाने की इच्छा रखते हैं और साथ ही साथ यही ख्वाब भी रखते हैं कि इंसान के साथ साथ जानवरों को भी एक बेहतर जिंदगी मिले और उन्हें भी हर वो इंतजाम दिए जाएं जिनसे वो स्वस्थ रहें। तो विशाल, अब अपने दोस्त से जरूर पूछना कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा कि नहीं। नमचौर वनिता, ये सब देखने के बाद मेरे दोस्त का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया होगा, मोटिवेट हो गया होगा। और वो कुछ ऐसे लोग भी जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं प्रॉब्लम्स को लेके, उनको भी एक मोटिवेशन मिला होगा कि यार कमाल है यार, अगर इनके लिए कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं हो सकती तो हमारी तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, हमारी तो प्रॉब्लम ऐसे ही छू मंतर हो जाएगी। तो हम श्योर आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। बिल्कुल, और आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि आप अपनी जिंदगी में अपने अचीवमेंट्स को देखेंगे, अगर पॉजिटिव चीजों को देखेंगे तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अपने आप बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, मतलब आप ना ये सोचिए कि आपने अभी तक अपनी जिंदगी में जितने भी अच्छे काम करें, जब भी आपके अंदर ऐसी फीलिंग आए ना नेगेटिव टाइप, या फिर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ के फ्लैशबैक में जाइए और वो चीजें याद कीजिए जो आपने बहुत अच्छी करी थी और अच्छे काम किए थे, या कुछ भी जो भी आपने अच्छा किया था उसको याद कीजिए।
तो चलिए, जब तक आप फ्लैशबैक में जाते हैं, सोचते हैं अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में, हम एक ब्रेक ले लें। बिल्कुल, आप फ्लैशबैक से होके आइए, हम ब्रेक से होकर आते हैं। टोटली। तो ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, जल्दी वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आम तौर पे जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड हैं, चाहे वो